हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को डिस्कस करें, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है वैदिक काल। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैदिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। देखिए, वैदिक शब्द वेद से बना है। वैदिक शब्द जो है किससे बना है? वेद से बना है। वेद का मतलब होता है ज्ञान। भारत में सैंधव संस्कृति के बाद जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द, ये जो आर्य शब्द है यह भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति, एक श्रेष्ठ व्यक्ति। ठीक है। आर्यों का इतिहास वेदों से ज्ञात होता है। वैदिक साहित्य की रचना का जो श्रेय है आर्यों को दिया जाता है। वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय किसको दिया जाता है? आर्यों को दिया जाता है। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर जो है मतभेद है। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर जो है अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। जैसे आर्यों का मूल निवास स्थान जो है एल डी कल कहते हैं कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वह कश्मीर या हिमालय क्षेत्र। ठीक है। पंडित गंगानाथ झा जो कहते हैं कि जो आर्य हैं इनका जो मूल निवास स्थान है वह है ब्रह्मर्षि देश। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास सप्त सैंधव प्रदेश को मानते हैं। डी एस त्रिवेदी देविका प्रदेश को मानते हैं। गार्डन चाइल्ड दक्षिणी रूस को, मैक्स मुलर मध्य एशिया, पंडित बाल गंगाधर तिलक जो है उत्तरी ध्रुव को मानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है तिब्बत को मानते हैं। हर्ट एवं पेनका जर्मनी को मानते हैं। और गाइल्स ये डेन्यूब नदी के घाटी को मानते हैं कि जो है आर्यों का मूल निवास स्थान है। तो याद रखिएगा, प्रमुख विद्वानों के द्वारा आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर काफी मतभेद है। वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल, और इसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच, तथा दूसरा है उत्तर वैदिक काल और इसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच। ऋग्वैदिक काल के इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूत्र में अगर बात करें तो ऋग्वेद के नदी सूत्र में 19 नदियों, कुछ अन्य स्रोतों में 21 नदियों का भी उल्लेख है, इनका वर्णन है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुंभा तथा सबसे पूर्व में गंगा है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों क्रुमु, कुभा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियां हैं सरस्वती, विपाशा, परुष्णी, वितास्ता, सिंधु, सुतुद्री और अस्कनी। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है, और यहां से प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं तो ध्यान में रखिएगा। ऋग्वेद में यमुना नदी का कितना बार उल्लेख हुआ है? तो 3 बार, और गंगा नदी का 1 बार। इसमें कश्मीर की एक नदी मरुदवृद्धा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार जो है उल्लेख हुआ है, जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा नदियों में प्रमुख कहा गया है। तो सरस्वती को कुछ नामों से पुकारा जाता है, जैसे मातेत्मा कहा जाता था, देवीत्मा या नदीत्मा। सिंधु नदी के या सिंधु नदी जो है इसको उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्याई कहा गया है। याद रखिएगा, हिरण्याई। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में सिंधु नदी के गिरने की जगह को सिंधु सागर अर्थात अरब सागर जो है बताई गई है। अरब सागर याद रखिएगा। गंगा यमुना के दोआब और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्मर्षि देश कहा। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य प्रदेश रखा। ठीक है, मध्य देश। ठीक है।
कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यव्रत कहा जाता था। 1400 ईसा पूर्व के बोगस गोई यानी एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का। ऋग्वैदिक काल की जो नदियां हैं, अस्कनी का नाम जो अब है यानी आधुनिक नाम, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। अस्कनी प्राचीन नाम है, वही आधुनिक नाम चिनाब है। विपाशा का आधुनिक नाम व्यास है, परुसरणी का रावी है, वितस्ता का झेलम है, कुभा का काबुल है, क्रुमु का कुरम है और आपका गोमती का गोमल है। सुवास्तु नदी का आधुनिक नाम स्वात है, सदा नीरा का गंडक है, सुतुद्री का सतलज है और दृशदती का घग्गर नदी है। तो यहां से प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं। प्राचीन और आधुनिक नाम जो नदी का है वो आपको ध्यान में रखना है। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। वेद के 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएं हैं। देखिए 1017 सूक्त साकल में और 11 सूक्त बालखिल्य में है। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद के मंडल और उसके रचयिता, तो जैसे प्रथम मंडल के रचयिता हैं, याद रखिएगा, मधु क्षमदा या मेधातिथि, दोनों याद रखिएगा। द्वितीय मंडल के रचयिता हैं गृत सम्मद। तृतीय मंडल के विश्वामित्र हैं। चतुर्थ मंडल के रचयिता हैं वामदेव। पंचम मंडल के अत्रि हैं। षष्ठम मंडल के रचयिता भारद्वाज हैं। सप्तम मंडल के रचयिता वशिष्ठ हैं। अष्टम मंडल के कर्ण और आंगिरस हैं। नवम मंडल के रचयिता आंगिरस और अन्य ऋषि हैं। 10वें मंडल के बिंदा, इंद्रा, सची और अन्य लोग हैं। तो ध्यान में रखिएगा कौन से मंडल के कौन रचयिता हैं। यहां से भी कभी कभार प्रश्न जो है पूछ लिए गए हैं, तो ध्यान में रखना है। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 3 मंडल में। इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। यह जो है सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है, सवित्री यानी सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। क्षुद्र जो है, क्षुद्र वर्ण का उल्लेख, क्षुद्र जो है, इन वर्ण का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहितों को होता कहा जाता था। एतेर तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एतेर और कौशिकी ये ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एतेरे ब्राह्मण में सुनसेप, याद रखिएगा, सुनसेप आख्यान का वर्णन मिलता है, जिक्र मिलता है। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड का जो है जिक्र है। यह वेद गद और पद दोनों में है। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो ये वेद है, आपको बताना है कि जैसे यजुर्वेद जो है ये गद और पद दोनों में है, तो दोनों में है, या ये पूछा जाता है कि गद में है या पद में है या दोनों में है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहितों को अध्वर्यु कहा जाता था, ठीक है। तो यजुर्वेद के कर्मकांड को संपन्न कराने वाले जो पुरोहित थे, इनका नाम था अध्वर्यु। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो पद और गद दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद जो कि केवल पद में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध यागिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कर्णव तथा माधनंदिन है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसन्य भी कहा गया है, वाजसन्य, क्योंकि वाजसनी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं तैत्तिरीय,
काठक, मैत्राणी और कट कपिष्ठल है। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें जो है पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल पलावन, पुरुवा और उर्वशी आख्यान कथा और पुरुष मेध का जो है वर्णन है। शाम का अर्थ संगीत या गान होता है। साम वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है, कलेक्शन है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उद्गाता। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद की प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है कौथुम, रणायनीय और जैमिनीय आदि। अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त और 5987 जो है मंत्र है। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद में मगध और अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। तो अंग को मगध और अंग को दोनों को जो है अथर्ववेद में दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध है, पिपलाद और शौनक। पिपलाद और शौनक। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है और कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद का जिक्र है। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के वार्तालाप का जिक्र है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है, इसका कोई आरण्यक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद में पहली बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वतर उपनिषद में पहली बार आया है। जो मोक्ष की चर्चा है, मोक्ष शब्द है, यह शब्द श्वेताश्वतर उपनिषद में पहली बार आया है। वेदांत की संख्या 6 है। कौन कौन? तो शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? पहला प्रश्न तो 6 है। कौन कौन से हैं? इनमें से आपको हो सकता है कि दे दिया जाए कलेक्ट करने के लिए या पहचानने के लिए। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। देखिए, शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों को मापने, उनके स्थान चयन का निर्माण आदि का वर्णन है। पुराणों की संख्या 18 है। पहला मत्स्य, दूसरा मार्कंडेय, याद रखिएगा, तीसरा भविष्य, चौथा भागवत, पांचवा ब्राह्मण, छठा ब्रह्मवैवर्त ब्रह्म, आठवां वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पदम, लिंग, गरुण, कूर्म और स्कंद पुराण। इनकी रचना जो है लोमहर्ष, याद रखिए, लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्र सर्वा के द्वारा की गई थी। लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्र सर्वा के द्वारा की गई थी। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। इनमें भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का भी विवरण मिलता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के लिए मथानी के रूप में मंद्राचल पर्वत तथा रसी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कुर्मा अवतार धारण करके जो है मंद्राचल पर्वत को अपने ऊपर जो है रखा था। कुर्म ने कछुआ। अनु, द्रुहु, पुरु, यदु और तुर्वस, इसको जो है पंच जन कहा गया है। पंच जन, जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। कुलप परिवार का स्वामी पिता या बड़ा भाई होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीण और विष का प्रमुख विषपति कहलाता था। देखिए, दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे। यह युद्ध परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था, यानी आधुनिक रावी नदी के तट पर। दशराग युद्ध जो है भारतों के राजा सुदास तथा 10 राजाओं के एक संघ, इसमें पंचजन और 5 लघु जनजातियों अलीन, पक्त,
भलान, शिवी तथा विषाणिन के राजा सम्मिलित के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वह प्रधानतः युद्ध में जन का नेता होता था। ठीक है। विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीण का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था और अस्पश यानी गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक यानी मनुष्य प्रधान, यानी कह सकते हैं कि पिता प्रधान समाज था। वरुण सूक्त के सुनसेप आख्यान से ज्ञात होता है, मालूम होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। ऋग्वेद में जो ऋग्वेद है इसमें वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र का वर्णन मिलता है, इसका जिक्र किया गया है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। विराट पुरुष के मुख्य से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और उरु यानी जंघा भाग से जो है वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र जो शब्द है इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? तो ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आर्यों के द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम हैं। अब्राह्मण यानी वेदों को न मानने वाला, यजवन यानी यज्ञ न करने वाला, अनास बिना नाक वाले, अदेवयु यानी देवताओं को न मानने वाले, इसके बाद अव्रत यानी वैदिक व्रतों का पालन न करने वाले, तथा मृधवाक यानी कटु वाणी बोलने वाले। तो इनका नाम जो था आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, अगर बात करें तो शतपथ ब्राह्मणों में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ जो ब्राह्मण है इसमें पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वेद में जायद अस्तम, याद रखिएगा, ऋग्वेद में जायद अस्तम यानी पत्नी ही गृह है, घर है, कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। कन्या के विदाई के समय जो उपहार और द्रव्य यानी जो लिक्विड दिए जाते थे उसे वहतु कहा जाता था। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न जो संतान था क्षेत्रज कहलाती थी। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है, यानी सती प्रथा उस समय प्रचलित नहीं था। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था, अमाजु। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववरा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थीं जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। लोपामुद्रा। देखिए, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन ग्रहण करते थे। भोजन में दूध, दही, घी आदि का विशेष महत्व था। देखिए, दूध में पकी हुई खीर यानी क्षीर पाकौदन इसको बोला जाता था। खीर को जो बोला जाता था, दूध में पकी हुई जो चावल था खीर, और खीर को बोलते थे क्षीर पाकौदन, इसका उल्लेख मिलता है। और जौ बार्ली, जौ के सत्तू को दही में मिलाकर करम नामक खाद्य पदार्थ को बनाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र जो है पहने जाते थे, प्रचलित थे। एक था निवि, दूसरा था वासस एवं अधिवासस, और स्त्री और पुरुष जो थे आभूषण पहना करते थे। ऋग्वैदिक आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। रथ दौड़ यानी रथ का जो था दौड़ होता था, घुड़दौड़, पासा खेलना उनके मनोरंजन के साधन थे, एंटरटेन करते थे। रथ को दौड़ाते थे, घोड़ा दौड़ाते थे, पासा खेलते थे। ये सभी उस समय का मनोरंजन या कह सकते हैं एंटरटेनमेंट करने का साधन था। वाद्यों में झांझ, मंजीरे, दुंदुभी, करकरी, वीणा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। आर्यों की संस्कृति मूलतः जो थी ग्रामीण थी। आर्यों की संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था, बेस था।
ऋग्वेद में पशुपालन के तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का जो है उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्रों में जो है कृषि का उल्लेख होता है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। ऋग्वेद में कुल्या यानी नहर, कूप तथा अवट यानी खोदकर बने हुए गड्ढे को कहते थे। अश्म चक्र, रहट की चरखी आदि का उल्लेख है। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवांशिक नहीं थे, ठीक है, आनुवांशिक नहीं थे। ऋग्वेद में बढ़ई, स्वर्णकार, चर्मकार, जुलाहे, कर्मा यानी धातु कर्म करने वाले, धातु का कार्य करने वाले, कुंभकार आदि का उल्लेख मिलता है। कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा गंधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। व्यापार अदला बदली प्रणाली पर आधारित था, वस्तु विनिमय प्रणाली कह सकते हैं। विनिमय के माध्यम से रूप में निस का भी उल्लेख हुआ है, ठीक है। व्यापार वाणिज्य प्रधानता पणी वर्ग के लोग करते थे। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो ऋग्वैदिक आर्य थे आयरन यानी लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली और जो अर्थ दिया गया है इसको ध्यान में रखना है। तो देखिए ऋग्वैदिक कालीन जो शब्दावली और जो अर्थ है, जैसे कि अगर बात करें तो नीवी कमर के नीचे पहने जाने वाला ये वस्त्र था नीवी। वासस क्या था, तो अगर बात करें तो देखिए जो वासस है ये कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र था। अधिवासस ऊपर से धारण किए जाने वाला चादर या ओढ़नी, जो चादर है या ओढ़नी को अधिवासस। तक्षा बढ़ई, कर्मा धातु कर्म करने वाले, वेकनाट सुदखोर हुआ करते थे, और पतवार को जो है अरित्र कहा जाता था, नावी को अरित्री, तो याद रखिएगा। ठीक है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन जो है प्राप्त होते हैं, बहुदेववाद के। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया है। पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि हैं। आकाश के देवता वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, आश्विन आदि। अंतरिक्ष के देवता थे इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आप, वायु, वात आदि। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है, इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। इन्हें पुरंदर यानी कीलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त यानी 250 सूक्त जो है इंद्र को समर्पित है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। ऋग्वैदिक देवताओं में सोम को तीसरा स्थान प्राप्त था। वरुण को समुद्र का देवता एवं रीति का नियामक माना जाता है। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था, इसी कारण उन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। क्या? ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। ईरान में अगर बात करें तो वरुण को अहुर मजदा, और ईरान में वरुण को अहुर मजदा, यूनान में ओरनोज नाम से जाना जाता था। ईरान में अलग नाम था वरुण का और यूनान में अलग। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित थे। वनस्पतियों और औषधियों के देवता पूषण हैं। इनके रथ को बकरे के द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है। जंगल की देवी अरण्यानी, जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती थी। जंगल की देवी कौन थी? अरण्यानी, और ज्ञान की देवी सरस्वती। उत्तर वैदिक काल में अनु, ध्रुव, तुर्वस, कृवि, पुरु और भरत आदि जनों का लोप हो गया। शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पंचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। छंदोग्य उपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े और न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल ही पड़ा। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पंचाल, विदेह, मगध, अंग आदि प्रमुख राज्य थे। ठीक है, उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं का भी उल्लेख प्राप्त होते हैं। विदेह के जनक पंचाल के राजा परवाहन जाबली, याद रखिए, परवाहन जाबली, और के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे।
विभिन्न दिशाओं में राजा के विभिन्न नाम, जैसे पूर्व में सम्राट थे, पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज और मध्य राजा। तो विभिन्न दिशाओं में जो राजा के विभिन्न नाम था वो आप ध्यान में रखिएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया है, एकराट सर्वोच्च शासक को। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। छंदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में उदालक, आरुणि एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म और आत्मा की जो है अभिन्नता के विषय में संवाद है। अथर्ववेद में अगर बात करें तो याद रखिएगा, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। वैदिक काल में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थीं। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति जो है भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण की सभा थी, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति तथा परिवारों के प्रमुख भाग जो अन्य मतलब के परिवार के जो सदस्य थे भाग ले सकते थे। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई। ठीक है, संहिता और ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो गया और केवल परामर्शदायिनी यानी सलाहकार के रूप में ये परिषद रह गई। राज सूर्य यज्ञ में रत्न हविष उत्सव के समय राजा रत्नीन ने जो राजा रत्नीन हैं इनके घर कह सकते हैं कि हविष उत्सव के समय राजा रत्नीन के घर जाता था। अलग अलग ग्रंथों में रत्नीनों की संख्या अलग अलग प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नीनों का उल्लेख है, जिनमें प्रमुख हैं कौन कौन, जैसे पुरोहित, ये कौन होता था, तो राजा का सौर प्रमुख परामर्शदाता था, एडवाइजर कह सकते हैं, सलाहकार था। सेनानी सेना का प्रमुख होता था। ग्रामीणी ग्राम का मुखिया होता था। महिषी राजा की पत्नी को कहा जाता था। सूत रथ सेना का नायक होता था। संग्रहिता कोषाध्यक्ष होता था। भागदूध ये जो होता था कर एकत्र करने वाला अधिकारी होता था। इसके बाद अच्छवाप जो है आय व्यय गणना अध्यक्ष ध्रुत क्रीड़ा में राजा का मित्र होता था। और छता या छात्री ये प्रतिहारी या दवारिक हुआ करता था। शतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में जो है गोविकर्तन या गवाध्यक्ष, तक्षा यानी बढ़ई तथा रथकार यानी रथ बनाने वाला का नाम भी रत्नियों की सूची में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में राजसूर्य यज्ञ का विस्तृत जिक्र है, वर्णन है। राजसूर्य यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था। उत्तर वैदिक कालीन पारिवारिक जीवन ऋग्वैदिक काल के समान था, इक्वल था। समाज पितृसत्तात्मक था। ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजिगर्त, याद रखिएगा, अजिगर्त ने अपने पुत्र सुनसेप को 100 गाय लेकर जो है बलि के लिए 100 जो काऊ थे, गाय थे, इन गाय को लेकर बलि के लिए बेच दिया गया। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में जो है डिवाइड था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्णों का या 4 वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है, जिक्र किया गया है। क्षत्रिय या राजा भूमि का स्वामी होता था। वैश्य दूसरे को कर देते थे। ठीक है, शूद्र को 3 वर्णों का सेवक कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया है। मैत्राणी संहिता में स्त्री को पासा और सूरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। अगर बात करें तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है, इसका उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में जो है काफी गिरावट आई। इनकी जो स्थिति थी उत्तर वैदिक काल में कम हो गई, इनका सम्मान कम हो गया। छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख जबालोपनिषद में मिलता है। ये जो थे ये थे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य का जो समय 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष और 50 से 75 वर्ष के जो समय था इसको वानप्रस्थ कहा जाता था, और 75 से 100 वर्ष के बीच को सन्यासी जीवन।
देखिए अगर बात करें तो मनुष्य की आयु जो है 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष जो है निर्धारित कर दी गई। बौधायन धर्म सूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र के द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार वसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। देखिए त्रिष्टुप मंत्र के द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में होता था। जगती मंत्र के द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में होता था। वैदिक काल में जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांत पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय, जो वेदांग या वेद पढ़ाने वाले जो टीचर हुआ करते थे, अध्यापक कह सकते हैं। वैदिक काल में किसके लिए? अपने जीविका उपार्जन के लिए, जीविका को चलाने के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले जो अध्यापक थे, इनको उपाध्याय कहा जाता था। ब्रह्मवादिनी वे कन्याएं थी जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी, जबकि साधो वधु विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थी। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 महायज्ञ हैं। ब्रह्म यज्ञ प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा को प्रकट करना, देव यज्ञ देवताओं का सम्मान करना, भूत यज्ञ सभी प्राणियों के कल्याण के लिए, पितृयज्ञ पितरों के तर्पण के लिए, और मनुष्य यज्ञ मानव मात्र के कल्याण के लिए। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। यह है जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई। काठक संहिता में 24 बैलों के द्वारा हलों को खींचने का भी जिक्र किया गया है। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। ठीक है, उत्तर भारत में या उत्तर वैदिक काल में जो उत्तर भारत था, अब जो है लोहे का यहाँ पे प्रचार प्रसार हुआ। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस्क कहा गया है। तो कृष्ण अयस्क कहा गया था, याद रखिएगा। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वालों के लिए कुसीदीन शब्द जो है मिलता है। कुसीदीन। माप की विभिन्न इकाइयां थी। निष्क था, शतमान था, कृष्णल, पाद आदि। कृष्णल, देखिए जो कृष्णल था संभवतः बाट जो था, बाट यानी बटखरा, इसकी मूलभूत इकाई थी। गुंजा तथा रतिका भी उसी के सम्मान थे। रतिका को साहित्य में तुला बीज कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। वाजसनेयी संहिता एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची जो है मिलती है। इनमें प्रमुख है रथकार, स्वर्णकार, लुहार, सूत, कुंभकार, चर्मकार, रजुकार आदि। स्त्रियां रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण थी। उत्तर वैदिक काल में व्यापार के लिए मुख्यतः वस्तु विनिमय पर यह आधारित था। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ऋग्वैदिक काल के वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति, विष्णु और रुद्र शिव ने ले लिया। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई। अन्य आहुतियां गौड़ होने लगी, यानी पशु बलि जो है प्रमुख हो गया। राजसूर्य, अश्वमेघ और वाजपेय जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किए जाने लगा। देखिए अग्निष्ठोम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। अग्निष्ठोम जो यज्ञ था ये 7 दिन तक चलता था। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में ब्रह्म एवं आत्मा के संबंधों की व्याख्या की गई। पुरुषार्थ की संख्या 4 है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। धर्म, अर्थ तथा काम को त्रिवर्ग कहा गया है। क्या कहा गया? त्रिवर्ग। गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। यह है गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विधारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, आसुर, राक्षस और पैशाच यानी पिशाच विवाह या शादी कह सकते हैं। इसके बाद इस पर आधारित जो प्रश्न है नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।